वेलकम है, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो आज का क्लास है उसमें हम विगत वर्षों में पूछे गए प्राविधिक कला में पूछे गए प्रश्नों का आंसर देखेंगे। यहाँ पे करीब 24-25 क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बने गए। यह ज़रूर देखना पूरा। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि इस प्राविधिक कला जिसे टेक्निकल आर्ट कहते हैं उसका क्वेश्चन है, यह ध्यान रखें। और यह बुक जो है बेहतरीन बुक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड गाइड प्राविधिक कला, बहुत ही संयोजित है। और क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है तो यह ज़रूर देख के जाएं। 22 फेब को पेपर है, 22 फरवरी 2023। पहला क्वेश्चन है, म्यूजिक यानी MUSIC शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुभव कीजिए। कुल खानों का अनुपात कितना होगा? तो इसमें ऑप्शन है 23, 7, 25, 7, 22, 7। तो क्या आंसर होगा? 22 और 7 का इसमें अनुपात होगा। इसमें खाने कितने होंगे? आपका 22 और 7 के अनुपात में होंगे। MUSIC 5 अक्षर हैं, तो ये याद रखिए, 22 संबंधित 7। अगला क्वेश्चन है, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो साधारण मापनी पे कितने प्रकार के दिखाए जा सकते हैं? तो 2 प्रकार के। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है, लाइन से है, तो इसमें 2 प्रकार से है। साधारण मापनी पे कितने प्रकार के माप? 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है विकर्ण मापनी लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? 3, 4, 2, 5। तो 3 है। विकर्ण मापनी पे 3 माप दिखाए जा सकते हैं। अगला है, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापे यानी कि यूनिट अंकित कर सकते हैं? विकर्ण मापनी के द्वारा कितनी यूनिट अंकित कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, या फिर किलोमीटर मीटर, या फिर किलोमीटर मीटर, या केवल मीटर। तो इसका सही आंसर है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर है। विकर्ण मापनी द्वारा कितनी नापे अंकित कर सकते हैं? तो 3 किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। अगला 5वां क्वेश्चन है, 4 वर्ग सेमी 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो इसका निरूपक भिन्न क्या होगा? तो इसमें हम छोटे वालों के ऊपर और बड़े वाले को नीचे लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 है वर्ग सेमी है और 64 वर्ग मीटर है, तो 4/64 आपका हो जाएगा 4/64 4/64 हो जाएगा। लेकिन आपका यह क्या होगा कि आंसर इसका 1/400 होगा। आपको जब भी माप करना है तो एक ही मात्रा में लेना है। सेमी में ले रहे हैं तो सेमी में, मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में। तो इस प्रकार से आप जब बदलेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आपका 1/400 हो जाएगा। इसमें हम आपको करेंगे 4 वर्ग सेमी है तो 4/64 वर्ग मीटर है, तो इसको भी सेमी में बदलेंगे तो 64 गुणे 100 करेंगे। तो जब 4/64 को वहाँ पे बदल दीजिए 100 गुणे 100, तो आपका हो जाएगा, जब ऊपर से हम काटेंगे और तो आपका 1/400 वह आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ऊपर भी वर्ग सेमी है नीचे भी वर्ग सेमी हो जाएगा, तब एक ही मात्रा में हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम काटेंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा 1/400। अगला क्वेश्चन है 6वां, 9 वर्ग सेमी 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे भी है 9/144 होगा, लेकिन एक ही आपका होगा तो वर्ग मीटर है, तो इसमें 100 गुणे 100 करेंगे तो वह आपका वर्ग सेमी में आ जाएगा। 100 गुणे 100 2 बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्ग में है, तो वर्ग मीटर को वर्ग सेमी में बदलना है तो 2 बार गुणा करेंगे, तो आपका आंसर 1/400 यहाँ पे भी आएगा। अगला है 5 मीटर को 2 सेमी से प्रदर्शित करने वाली मापनी को निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमेशा यहाँ 5 मीटर है 2 सेमी है, तो छोटे वाला 2 सेमी के ऊपर 5 मीटर के नीचे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500, तो 2/500, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/500। 500 को जब 2 से काटेंगे तो 250, तो 1/250। हमेशा बस याद रखें कि छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, और दोनों को एक ही मात्रा में रखना है, या तो मीटर में रखिए या सेंटीमीटर में रखिए, किसी भी एक मात्रा में रखिए, तो दोनों को सेम मात्रा में बदलने के बाद। यह तो सबको पता ही होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, निरूपक भिन्न की इकाई होती है, तो निरूपक भिन्न की इकाई नहीं होती है, क्योंकि यदि मीटर ऊपर मीटर नीचे तो मीटर से मीटर कट गए, कोई इकाई नहीं। सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर नीचे तब भी कोई इकाई
नहीं है। 9वां क्वेश्चन है सम परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण ज्ञात कीजिए। तो सम परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होगा? तो यहाँ पे होगा 30, 60, 90। सम परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण होगा 30, 60 और 90 डिग्री। क्वेश्चन 10 है 5 सेमी 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगा? तो 5 सेमी बराबर 3 मीटर, तो 5 सेमी छोटा वाला, 3 मीटर बड़ा वाला, तो 5 सेमी बटे 3 मीटर। 3 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 3 गुणे 100 हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। तो 5 बटे 300 दोनों हो गया सेमी में। 5 बटे 300 को जब हम काटेंगे तो 5 बटे 300, 5 से 60 को पाँच से काटेंगे 300 को तो 60 आएगा। तो 1/60 इसका आंसर हो जाएगा। और निरूपक भिन्न जब से मात्राएं कट जाएंगी तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। बहुत ही आसान होगा, सबसे आसान तो यही है। अगला क्वेश्चन 11 है 1 मीटर बराबर 2.5 सेमी द्वारा प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? तो 1 मीटर में 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 बटे 1 मीटर होगा। 2.5 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, दोनों की मात्रा 1 कीजिए तो 2.5 बटे 100 सेमी हो जाएगा। और इसको दशमलव को हटाएंगे तो 25 बटे 1000 हो जाएगा। जो 25 को काटेंगे 25 से 1000 को काटेंगे तो 25 से तो 1/40 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो लघु अक्ष को, दीर्घ अक्ष को, वक्र को या फिर नाभि को? तो वक्र को स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करेगी? दीर्घवृत्त ऐसे होता है, ऐसे एक अंडा है, इसको ऐसे बेड़े कर दो तो वहीं दीर्घवृत्त टाइप का हो गया। तो किसे स्पर्श करती है? तो न तो लघु अक्ष को, न तो दीर्घ अक्ष को, बल्कि वक्र को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न के किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है घन, शंकु, समपार्श्व या फिर सूची स्तंभ। तो किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो इसका सही आंसर न तो घन होगा, न तो शंकु होगा, न सूची स्तंभ होगा, बल्कि इसका सही आंसर होगा समपार्श्व। तो किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? समपार्श्व। यह क्वेश्चन 2013 और 2020 में आया है। सभी क्वेश्चन आए हैं, सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। कोई 2020, 2013, अधिकतर आपका 2016, 2020 ही लेटेस्ट वाला ही है। अगला क्वेश्चन है यदि आधार HP के समानांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म, जिसे क्या कहते हैं? प्रिज्म मतलब समपार्श्व। पंचभुजाकार प्रिज्म को ही समपार्श्व कहते हैं। और उसी को क्या होता है? उसी में ठोस आयताकार फलक होते हैं। तो पंचभुजाकार प्रिज्म या फिर समपार्श्व का अनुविक्षेप यानी कि प्लेन क्या होगा? तो प्लेन क्या होगा? सम षष्ठभुज, सम पंचभुज, वर्ग या फिर आयत? तो सम पंचभुज ही होगा। यदि आधार HP के समांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म या फिर जिसे समपार्श्व कहते हैं उसका अनुक्षेप भी आपका पंचभुज होगा, समपंचभुज। अगला क्वेश्चन है 15 एक घन का कितना फलक होता है? तो एक घन का 6 फलक होता है। घन और घनाभ में यही अंतर है कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि घनाभ की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे आपका मकान का कमरा है, वहीं वर्गाकार बन गया तो घन हो गया, तो उसकी 6 फलक, एक चारों दीवार हो गई, एक ऊपर वाला छत, एक नीचे वाला छत, 6 हो गई, 6 फलक यही हो गया। तो बस वही है, घन में 6 बराबर होगा। यदि एकदम वर्गाकार रूम बने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो वहीं आपका हो जाएगा सभी बराबर। लेकिन रूम का लंबाई चौड़ाई अलग अलग रहता है तो वह घनाकार नहीं, ऊपर का नीचे बराबर रहेगा। इस दीवार का इस दीवार के बराबर, इस दीवार का इस दीवार के बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और जो प्लेन होता है ये। तो 6 फलक। अगला है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन का पूछा है। घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है और घनाभ का आयताकार होता है, आयताकार, जिसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, और घनकार में लंबाई चौड़ाई एक ही होती है। अगला क्वेश्चन है 17 निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होंगे? सूची स्तंभ, शंकु, घन या फिर गोला में? तो यहाँ पे शंकु मत लगाइएगा, शंकु नहीं है बल्कि सूची स्तंभ है। शंकु ऐसे होता है लेकिन नीचे वह वृत्ताकार होता है, ऐसे दिखते हैं। टोपी एक आता है ना, टोपी, हाँ, होली पहनते हैं तो टोपी, तो बीच नीचे का वैसा नहीं है, प्लेन गोला है, से पहनते हैं।
तो सूची स्तंभ है। किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो सूची स्तंभ में। अगला क्वेश्चन 18 है, किसी गोले का उत्तेज तथा अनुच्छेद क्या होगा? उत्तेद व अनुच्छेद क्या होगा गोले का? ऑप्शन है आयत बटे वर्ग, वृत्त बटे वृत्त, वृत्त बटे त्रिभुज या फिर वृत्त बटे वर्ग। तो इसका सही आंसर है वृत्त बटे वृत्त। ऊपर भी वृत्त, नीचे भी वृत्त। वृत्त है नहीं, वत्त नहीं, वृत्त ही है, वृत्त। त्रिभुज आयत वर्ग वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, तो वृत्त है। ठीक है, किसी गोले का उत्तेद और अनुविक्षेप क्या होगा? तो वृत्त बटे वृत्त। क्यों? गोला तो ऐसे ही रहता है ना, गोला बस ठोस होता है, वृत्त बस एक रेखा का होता है। जैसे चूड़ी आपका वृत्त हो गया, गेंद आपका गोला हो गया। तो गोले का काटोगे या ऐसे करोगे तो आपका वही वृत्त हो जाएगा ना। उत्क्षेप जब हम लेंगे या अनुविक्षेप लेंगे तो एक वह वृत्त का ही आकार होगा। ठीक है, वृत्त का ही आकार होगा, तो वृत्त बटे वृत्त। अगला क्वेश्चन है, किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो अभी उससे पहले हमने देखा था कि किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं, तो सूची स्तंभ। तो इसके अलावा भी कहाँ पे त्रिभुजाकार फलक आपको पाए जाएंगे? तो पिरामिड आपने देखा होगा ना, पिरामिड, मिस्र का पिरामिड बहुत फेमस है। तो वहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति है। शंकु मत लगाइएगा, और घना और प्रिज्म आपको कंफ्यूज करेंगे, तो कंफ्यूज ना होइएगा। शंकु में नहीं होता, प्रिज्म में भी नहीं होता, केवल पिरामिड और सूची स्तंभ में आपका होता है त्रिभुजाकार फलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो 1 2 3 4 5 कितना होता है? तो वर्गाकार प्रिज्म है, प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होंगे? तो 4 होंगे। वर्गाकार है, वर्ग में चारों भुजाएं, वर्ग में 4 भुजाएं, तो वर्गाकार प्रिज्म में भी 4 आयताकार फलक होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा ए तथा ऊंचाई b है, इसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? तो यदि वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। लेकिन यदि आपका दोनों अलग है, वर्गाकार प्रिज्म है लेकिन उसके भुजा ए है, ऊंचाई b है, दोनों अलग अलग है, तो त्रिभुज का आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे भुजा की लंबाई का योग। ठीक है, 2a + b। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2a + b हो जाएगा, 2 गुणे भुजा की लंबाई का योग। तो वही 2a + b, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि किसी भी आयताकार आकृति में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है। या तो चारों को जोड़ दीजिए, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, वही बात है। अगला क्वेश्चन है, षटभुजाकार समपार्श्व में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो षटभुजाकार समपार्श्व, 6 भुजा, षटभुजाकार मतलब 6 भुजा, कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? तो 6 होते हैं। 6 हमने बताया ना, जैसे कि आपका घर है, रूम है, तो ये चारों दीवार 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, वही बात है। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार प्रिज्म या फिर जिसे समपार्श्व कहते हैं का अनुविक्षेप और उच्छेद क्या होगा? अनुविक्षेप और उच्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पर खड़ा है? वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप और उच्छेद क्या होगा? तो वर्गाकार प्रिज्म का होगा ऊपर वर्ग, वर्गाकार नाम याद रखिए, ऊपर वर्ग नीचे आयत, तो वर्ग बटे आयत होगा, यानी कि अनुविक्षेप आपका वर्ग हो जाएगा और उच्छेद आपका आयत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है? तो कौन सा तल है जिस पे अनुविक्षेप बनाया जाता है? तो अनुविक्षेप बनाया जाता है आपका ऊर्ध्वाधर तल पे, ऊर्ध्वाधर समतल पे, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल समतल पे, ऊर्ध्वाधर इसे कहते हैं, हॉरिजेंटल इसे कहते हैं, वर्टिकल इसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर समतल पे बनाया जाता है अनुविक्षेप, इस वाले पे। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप यानी कि शीर्ष दृश्य क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ी है? तो आयत होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप, जैसे अभी हमने लगाया था ना कि अनुविक्षेप आपका क्या होगा, तो वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप आपका क्या होगा? तो आयत होगा। तो क्या होगा? आयत होगा।
आयत होगा। ठीक है, अनुविक्षेप क्या होगा? आयत होगा, जबकि प्रिज्म आधार पे खड़ी है। प्रिज्म जब आधार पे खड़ी है तो अनुविक्षेप आपका यानी शीर्ष दृश्य, अनुविक्षेप का मतलब शीर्ष दृश्य क्या होगा? तो आयत बनेगा। अगला है, किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ होती हैं? तो सममितीय दृश्य में एक साथ 3 विमाएँ होती हैं। कितनी? 3। एक साथ 3 विमाएँ होती हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सममिति विक्षेप यानी कि जो सममिति चित्रण होता है में से किस कोण का प्रयोग करते हैं? तो सममितीय विक्षेप में, यह सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो सममिति विक्षेप में किस कोण का प्रयोग करते हैं? तो 30 डिग्री। 30 डिग्री। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी हमारा है क्वेश्चन, मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? तो जो ईंट होती है उसका सम्मुख, सामने वाला दृश्य कैसा होगा? तो लंबाई चौड़ाई होती है तो उसमें आयताकार होगा। ऐसे जब देखेंगे 3 डायमेंशनल तो वो तो घनाभ होता है। तो और घनाभ होता है, और ऐसे देखेंगे सीधे ऊपर से सम्मुख दृश्य, या ऐसे बगल से देखिए या सामने से देखिए, तो आपको आयताकार दृश्य ही नज़र आएगा। आयताकार होता ही है, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और घनाभ के लिए बात की जाए तो घनाभ होगा तो उसमें ऊंचाई भी होती है। ऊंचाई मतलब मोटाई। तो यहाँ पे प्रमुख क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और क्या आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है ये भी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, और परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नए वीडियो में।